हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द्विघात समीकरण 4.1। देखिए, पहला प्रश्न दिया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। कहता है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहला प्रश्न है, एक नंबर है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो जांच करते हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर हो जाएगा किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर। ये हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया। तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 a गुना b, एक मान x b का मान 1 बराबर बराबर दिया। इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस है तो माइनस 2 और 3 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस कितना हो जाएगा, 6। ये दोनों इधर आ जाएगा तो चिन्ह में क्या होगा, चेंजिंग होगा। ये प्लस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 2x। ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वल क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए, ये प्लस है ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7 इक्वल टू 0। अब हमें ये पता करना ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। अगर एक्स स्क्वायर आ जाए तो क्या होगा, द्विघात समीकरण है। अगर सिर्फ हमें एक्स आता तो क्या होता, द्विघात समीकरण नहीं है। या आ जाता है एक्स क्यूब आ जाता, तब पर भी हम क्या लिखते, द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमें यहाँ लिख सकते हैं क्या, द्विघात समीकरण है। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 2 नंबर, इसको पता करते हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, देखिए इसको इससे गुना, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये देखिए प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x, ये माइनस 6 है इधर आएगा तो प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमें ये मालूम करना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए एक्स स्क्वायर आ गया तो क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण है। यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए तीसरा देखते हैं प्रश्न। देखिए इसको इससे हमने गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर देखिए इसको इससे हमने गुना कर दिया, माइनस है, ये क्या प्लस है तो माइनस 2x हो जाएगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 2x। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस x, क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है तो x को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2 इक्वल। अब देखिए फिर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस x। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 3x, ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल एक्स स्क्वायर। ये दोनों घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब ये सभी को हमने क्या करते हैं, इधर ले आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्या हो जाएगा 3 इक्वल क्या हो जाएगा 0। जब इधर से इधर आता है क्या हो जाता है 0। ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस एक्स माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 2 और प्लस 3 तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब हमें ये पता करना ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए क्या आया था, एक्स स्क्वायर इसमें आया, एक्स स्क्वायर नहीं आया तो हमने क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। 3 नंबर तक कंप्लीट हो गया। देखिए 4 नंबर प्रश्न हम यहाँ बता रहे हैं। 4 नंबर प्रश्न है, एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल x इंटू एक्स प्लस 5। ऐसा प्रश्न दिया हुआ है, हमें ये पता है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको इससे गुना करते क्या लिखते हैं, 2x स्क्वायर। फिर इसको इससे तो क्या हो जाएगा, माइनस 6x। अब x को 1 से गुना करेंगे प्लस x और माइनस 3 इक्वल इसको इससे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। हमने ये दोनों को इधर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। देखिए ये दोनों घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 5x माइनस 3 इधर आ जाएगा तो माइनस x स्क्वायर। अब प्लस 5x इधर आएगा तो माइनस 5x। ये दोनों घट जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस x को देखिए दोनों सेम जाति का है
तो 2x² माइनस x² घट देगा तो क्या हो जाएगा x² माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x और माइनस 3 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब हमें ये पता करना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए x² आ गया तो क्या लिखेंगे द्विघात समीकरण है, यही क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इक्वल x प्लस 5 इंटू x माइनस 1। ऐसा प्रश्न दिया हुआ है, हमें ये पता करना ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हमने इसको इससे गुणा कर देते हैं तो क्या लिखते हैं 2x², फिर इसको इससे गुणा तो क्या हो जाएगा माइनस x, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब ये दोनों की इससे तो कर दिए, अब इसी दोनों को हमने इससे गुणा करेंगे, 3 दूना क्या हो जाएगा माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस 3, 1 को माइनस 3 तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इक्वल। देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x², इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, फिर इसको इससे गुणा करेंगे माइनस x और प्लस माइनस माइनस 5। सा हो गया। तो देखिए 2x² माइनस x माइनस 6x तो माइनस 7x क्या हो जाएगा माइनस 7x और प्लस 3 इक्वल x²। देखिए 5x और माइनस x क्या हो जाएगा प्लस 4x माइनस। अब हम क्या करते हैं ये सभी को इधर ले आते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 3 माइनस x² माइनस 4x प्लस 5। देखिए ये प्लस था इधर आया क्या माइनस हो गया, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, इसका तो क्या हो जाएगा 0। 2x² माइनस x² क्या हो जाएगा x² माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 3 प्लस 8 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब हमें ये पता करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए क्या आ गया x² आ गया, तो हम क्या लिखते हैं द्विघात समीकरण है, यही क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो 5 तक कंप्लीट हो गया, आप इसको शॉर्ट स्क्रीन या इसको उतार ले, ठीक है। आगे प्रश्न बता रहे हैं। देखिए इससे पहले हमने 5 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 6 नंबर प्रश्न है x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कहता है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमने क्या लिखते हैं x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल ये क्या हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो a² प्लस b² क्या होता है माइनस 2ab। तो ये हो गया आपका a, ये क्या हो गया b। तो a² तो x का स्क्वायर प्लस b² 2 का स्क्वायर माइनस 2ab x गुना 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल x² प्लस 4 माइनस 4x हो जाएगा। अब इस सभी को इधर ले आते हैं x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² माइनस 4 प्लस 4x इक्वल क्या हो जाएगा 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 3x 4x कितना हो जाएगा 7x और ये दोनों घटा दिए माइनस 3 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब हमें ये पता करना द्विघात समीकरण है या नहीं। तो क्या है द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x² नहीं है। तो लिख सकते हैं हमने द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए 6 नंबर कंप्लीट हो गया। 7 नंबर बता रहे हैं, कहता है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल 2x इंटू x² माइनस 1। कहता है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ध्यान दीजिए x प्लस 2 का होल क्यूब तो हो जाता है a प्लस b का होल क्यूब। इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ऐसा क्या था फार्मूला था। तो हमने इसको क्या मान लिए a, इसको क्या मान लिया b। पहले कहता है a क्यूब तो किसका क्यूब हो जाएगा तो x का होल क्यूब प्लस b क्यूब तो 2 का क्या हो जाएगा प्लस 3ab तो 3 गुना 1 मान x b का मान 2 x गुना कितना 2 इंटू a प्लस b तो a प्लस b हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल। अब देखिए हम इसको इससे गुना करते हैं तो 2x क्यूब हो जाता है, यहाँ 2 है यहाँ a है क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 दूना 6x इंटू x प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखिए इसको मिटा देते हैं तो फिर लिखते हैं x क्यूब प्लस 8 प्लस इसको इससे गुना करेंगे 6x स्क्वायर फिर इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12x बराबर
2x³ माइनस 2x। अब हम ये दोनों किधर ले आते हैं, देखिए इधर में लिखते हैं, हम ये दोनों क्या करते इधर ले आते हैं। पहले क्या है x³, यहां पर आ देते हैं x³ प्लस कितना है 8 प्लस 6x² प्लस 12x। अब देखिए ये दोनों हम इधर ले आते हैं, कितना हो जाएगा -2x³ प्लस 2x। देखिए ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ x³ है, ये -2x³ है, तो ये दोनों घट जाएगा, दोनों एक जाति का है, तो -x³ हो जाएगा। देखिए यहाँ 6x² है और कहीं है अब नहीं है, तो ये हो जाएगा प्लस 6x²। अब x बोला देखिए 12x और 2x कितना हो जाएगा 14x। अब देखिए और कहीं है कुछ, ये है प्लस 8, ये आपका हो गया। अब हमें ये पता करना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या आ गया x³ आ गया, तो हमने लिखेंगे यहाँ द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न है, x³ माइनस 14 4x² x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। अब ये क्या है a माइनस b का होल क्यूब होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल क्यूब, तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो ध्यान दीजिए a³, तो ये a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा, a³ तो किसका क्यूब x का क्यूब, माइनस b³ तो 2 का क्यूब माइनस 3ab, 3 गुना x गुना 2 इंटू a माइनस b तो x माइनस 2 हो जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर। देखिए x³ माइनस 2 का क्यूब कितना 2 गुना 2 गुना 2 2 दुना 4 4 दुना कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 दुना 6x इंटू x माइनस 2 कितना आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा x³ माइनस 8, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x², फिर माइनस माइनस क्या प्लस 6 दुना 12x। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल, ये हम क्या काम करते हैं, ये सभी को हम इधर ले आते हैं, तो माइनस x³ ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल, देखिए माइनस 4x² और प्लस कितना है 6x², तो ये कितना हो जाएगा 2x² माइनस x और माइनस 12x, तो माइनस माइनस होता है प्लस, चिन्ह रहता है माइनस का, तो हो जाएगा कितना माइनस 13x, तो 1 प्लस 8 दोनों प्लस में कितना हो जाएगा 9, कितना आ जाएगा इसका तो क्या आ जाएगा 0। तो हमें ये पता करना ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो देखिए x² आ गया तो हम क्या लिखेंगे द्विघात समीकरण है, यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। अब 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट हो गया। अब हम बता रहे हैं 2 नंबर, 1 नंबर समझ गए होंगे, उतार लीजिए इसको अच्छी तरह से, 2 नंबर बता रहे हैं।